सभी मान्यवरों को प्रणाम, उपस्थित बंधु भगिनियों को सप्रेम अभिवादन और अनपेक्षित आप लोगों ने आपके स्नेह का जो परिचय दिया है, इसको मेरा जन्मदिन कहकर, क्योंकि तारीख है, मेरे जन्म के पहले भी 11 सितंबर था और नाम नहीं रहेगा, उसके बाद भी ये गणना चली तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको हम मेरा जन्मदिन कहते हैं। वास्तव में ये सब योग है, लेकिन आपने स्मरण रखा और एक स्नेह भरा कौतुक मुझे दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं यहाँ सुवर्ण यज्ञोपवीत श्री गणेश को अर्पण करने के लिए आया था। और वो भी मैं आया था ना, मैं करने वाला नहीं, करने वाले तो आप ही सब लोग, ये मंडल है, मुझे केवल हाथ लगाना। लेकिन हाथ क्यों लगाना? क्योंकि ये शुभ कार्य करने वाले सब यही है। और वास्तव में अगर कोई धन्यवाद के पात्र है तो यही लोग हैं। इतने वर्षों से गणेशोत्सव की परंपरा चला है और उनके ही कर्तृत्व से आज यहाँ सुवर्ण यज्ञोपवीत का अर्पण होगा। परंतु शुभ कार्य में हाथ लगने का मौका हो तो सभी को अच्छा लगता है। और ये शुभ कार्य कैसा है? एक तो गणेश जी हमारे परंपरा में सब पूजाओं के पहले जिनकी पूजा होती है, विघ्नहर्ता है, सुख करता है, तो अच्छा ही है उस पूजा में अपना हाथ लगा। लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूजा तो अपने यहाँ पर ऐसी भी होती है, मानस पूजा भी होती है, कुछ करना नहीं पड़ता, शांत बैठो 5 मिनट और कल्पना करके षोडशोपचार पूजा करिए। हमने जो परमात्मा को समझा है, सत्य यथा तथ्य समझा है, हम ये जानते हैं कि हम किसकी पूजा, उसको थोड़ी जरूरत है। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम, ऐसा सब चलता है। उसके बनाए फूल, उसके बनाए फल, उसकी बनाई भोग की वस्तुएं, उसको ही अर्पण कर रहे हैं। और क्या है? उसको ये नहीं चाहिए। इस निमित्त हम उस सत्य का स्मरण करते हैं कि जो दिखता है, जो हम जानते हैं, उसके परे भी कुछ है, और जो हमको अच्छा बुरा जो भी लगता है, जैसा भी लगता है, उसके ऊपर भी कुछ है। जिस मनुष्य को इसकी याद रहती है कि जो दिखता है, अच्छा बुरा लगता है, उसके परे भी कुछ है, और जो हमको चाहिए अथवा नहीं चाहिए, अपने राग द्वेषों के ऊपर भी कुछ है, उस मनुष्य का व्यवहार मनुष्यता का होता है। यह हमारे देश की परंपरा है और इसलिए हमारे देश में हमेशा मनुष्यता के व्यवहार की प्रतिष्ठा रही है और हमारे देश का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। योगी अरविंद ने कहा कि ये मनुष्यता सिखाने वाला, जिसको आज हमारी परंपरा में पहले से हम लोग जिसको धर्म कहते हैं, आज लोगों ने उसका अर्थ बदल दिया, वो पूजा को धर्म मानते। पूजा नहीं, ये जो बात है ये धर्म है। ये धर्म सारी दुनिया को देने की जब जब बारी आएगी, जब जब उसका उत्थान होना है, तब तक भारत का उत्थान होगा, तब तब होगा हिंदुस्तान, तब तब उठेगा। ये योगी अरविंद ने कहा। अब वो अगर दुनिया को देना है तो देने वाला इंस्ट्रूमेंट पक्का चाहिए, भारत पक्का चाहिए। आचमनी में पानी लिया, आचमनी मजबूत है सब तरह से, पानी निकल नहीं जाना लिया है, उतना अर्पण कर सकते। बीच में पंडित जी ने कहा कि हाथ में लो, उसमें गंधाक्षत पुष्प डालो, मैं देख रहा था बूंद बूंद टपक रहा, और जब समर्पयामि कहा तब उसमें पानी नहीं था, फिर एक आचमनी डाल के फिर समर्पण। तो अर्पण करना है तो अर्पण करने वाला हाथ पक्का रहे, उसमें लीकेज न रहे। अब भारत को पक्का करना है तो कोई भी देश, कोई भी समाज पक्का होता है तो पक्केपन की एक शर्त है, हर बात कण की बनी होती है, विज्ञान भी मानता है। और वस्तु या चीज बनती है तो उनके पक्के होने से बनती, आपस में एक माल में मिल जाते हैं। हवा ऐसी दिखती है,
जब वो पंखा घूमता है तो जोर से हवा के कई कणों को एक दिशा में भेजता है, तो उसका स्पर्श ध्यान में आता है। यहाँ भी हवा है, नहीं लग रही पीछे है पंखा, लेकिन जहां एकता है वहां पक्कापन है। उसको हमारी परंपरा में शब्द है संगठन। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनावसि जानता। एक दिशा में जाए, एक भाषा में बोले, एक दूसरे के मनों को समझे। क्यों? देवा भागम यथा पूर्वे, देवों ने ऐसा ही किया था, हम भी उसी प्रकार करेंगे और अपने प्रतिभाग को प्राप्त करेंगे विश्व के भाग्य में। ये जो कहा है संगठन, उसके देवता कौन है? उसके देवता गणेश जी। इसलिए हर कार्य के पहले उनकी पूजा होती है, उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि जिस कार्य के पीछे संगठित शक्ति है उसके सब विघ्नों का हरण हो जाता है, वहां सबको संतोष मिलता है। नहीं तो काम होने के बाद भी असंतुष्ट लोग बहुत रहे, ऐसा नहीं होता है। जहां संगठन साथ में वहां काम हुआ, एक किसी का नहीं हुआ, सबका हुआ, तो भी सबको संतोष रहता है। मेरा हुआ नहीं, उसका हुआ, ये जलन नहीं रही। उनको कहते हैं गणपति, वो गणों के पति है, संगठन के देवता। संगठन के देवता होने के कारण वो लंबोदर है। लोगों को आपको जोड़ के रखना है तो अनेक लोगों के अपराधों को आपको पचाना पड़ता है, बाहर नहीं डाल सकते, उससे अपराध फैलेगा। अपने पेट में स्टोर करो, पेट बड़ा हो जाता है। उनको दूर की बातें दिखती है और दूर की बातें सूंघी जाती है तो नाक लंबी है उनकी सूंघ जैसी। जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा मनुष्य के काम में बाधा डालती है, बाधा डालती है, लेकिन मनुष्य को विरासत में शरीर मिला है। शरीर मिला है तो मुझे भूख लगेगी, खाऊंगा, और दूसरा मीठा खा रहा है तो मुझे डायबिटीज है, मुझे लगेगा कि वो क्यों मीठा खा रहा है, इसको भी डायबिटीज क्यों नहीं होता, जलन। ये सारी बातें प्रकृति ने मनुष्य में डाली। उसका प्रतीक है मूषक, लेकिन गणेश जी उस छोटे से मूषक पर सवारी करके चलते। इन सब बातों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए करा लेने की उनकी ताकत है। मनुष्यों के स्वभाव, मनुष्यों के गुणदोष, इन सब को कैसे संयोजित करना कि सब बातों का उपयोग विश्व कल्याण के लिए हो, ये कला उनकी, इसलिए चूहे की सवारी कर सकते। सब जानते हैं, बहुश्रुत है, लंबे और बड़े कान हैं हाथी जैसे। हम लोगों को इसी देवता की पूजा सबसे पहले करनी है। आपका पंथ बदलने की जरूरत नहीं, आप जो है वो आप रहिए, लेकिन अपने देश के लिए इस देवता की यानी संगठन की पूजा करनी चाहिए। हम सबको गणनायक बनना चाहिए। यह संदेश देने के लिए तो इस उत्सव को सार्वजनिक किया, नहीं तो अपने घरों में तो होती है। गणेश जी की पूजा हर कार्य प्रसंग में होती है और इन दिनों में होती है, लेकिन पुणे में पहले इसको सार्वजनिक किया गया छोटे प्रमाण में। लोकमान्य तिलक जी ने 1 साल के बाद इसको सारे देश में लोक प्रबोधन का साधन बनाया। क्यों? ये प्रतीक उचित है, ये दैवत उचित है, यह पूजा उचित है, हम समझ कर करें। नहीं तो संस्कृत समझ में नहीं आती तो पंडित जी को बताना पड़ता है, समर्पयामि कहने के बाद जल चढ़ाओ, ये है। अब आदत जिनको है उनको आदत है, लेकिन पहले समझ में नहीं आता। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि, गंध अक्षत पुष्प, सब भाषाओं में यही शब्द है, लेकिन जरा संस्कृत है तो चालू भाषा में नहीं है। तो फिर क्या क्या देना, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आना चाहिए कि समझाने वाला होना चाहिए। लोगों के समझ में ये बात आए, इसलिए अपने गणेशोत्सव चलते हैं। हमारे सार्वजनिक गणेशोत्सव उचित लोक प्रबोधन करने वाले सर्वत्र होने चाहिए, और समाज के सभी उत्सवों को गणेशोत्सव ही मानना चाहिए। इस सरकार
समाज के प्रबोधन के लिए, संगठन के लिए। गणेशोत्सव होता है, दुर्गा उत्सव होता है, परंपरा से चलते आए, अनेक नए निकले, लिटरेरी फेस्ट, फिल्म फेस्टिवल, परिसंवाद होते हैं, ये नए तरीके हैं। ये सारे के सारे गण की आराधना करने वाले, गणेश की आराधना करने वाले, गणेशोत्सव है ऐसा मानकर समाज को ठीक दिशा देना, समाज को जोड़ना, समाज को उन्नत करना, समाज को कभी तोड़ना नहीं, समाज को गलत दिशा में लाना नहीं, इस प्रकार पथ परहेज रखते हुए उचित परिणाम देने वाला कार्यक्रम उसमें करते हुए उचित तरीके से करने चाहिए। मुझे यह जो परंपरा चल रही इसमें इसलिए रस है, इसलिए मैं आया हूं, क्योंकि ये जो मंडल अपना चलता है वो कुछ पत्ते परहेज रख के चलता है, जानकर कि गणेशोत्सव मनों में पवित्रता, संगठन, धर्म उत्पन्न करने के लिए। और इस निमित्त मुझे फिर एक बार आपका आह्वान करना था कि सब उत्सवों को इस अर्थ में गणेशोत्सव बनाइए और गणेशोत्सव को ऐसा चलाइए। सारे सामाजिक उत्सव 3 साधन है वातावरण में शिक्षा की। विद्यालय, महाविद्यालय, उसके शिक्षा की हम चर्चा करते, सुधारते नहीं ऐसा करते। लेकिन अब देखिए, हमको बिगाड़ने वाली शिक्षा पद्धति में से ही लोकमान्य तिलक भी निकले, गांधी जी भी निकले, विवेकानंद भी निकले। कैसे निकले? यह शिक्षा थी, लेकिन ये अकेली शिक्षा नहीं थी, इसलिए प्रभाव शून्य हो गई। घर में एक शिक्षा मिलती है, हमारे घर में अपने को वो शिक्षा देनी चाहिए, हमारे घर का वातावरण वैसा रखना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्गों ने अपने उदाहरण से आचरण देना चाहिए। और दूसरा है समाज का वातावरण बनाने वाले ये सारे कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम सब प्रकार के, उन कार्यक्रमों को गणेशोत्सव बनाकर हम करें, इतना एक विनम्र अनुरोध आपके सामने करता हूं। फिर एक बार, हमारे संघ में व्यक्ति का महत्व नहीं है और इतनी बड़ी आदत नहीं है। ये बहुत मैं संकोच में आ गया, मुझे लगा कब खत्म होता है, ये हमारे लिए ठीक भी नहीं। परंतु आप सब लोग अपना प्रेम लेके खड़े थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, डांट भी नहीं सकता। ठीक है जो ये आपने किया, लेकिन एक ध्यान रखिए, आधुनिक इतिहास में 11 सितंबर पहले बार प्रसिद्ध हुआ स्वामी विवेकानंद के शिकागो वक्तृता के कारण। दूसरी बार प्रसिद्ध हुआ 2 टावर्स पर हमलों के कारण। दुनिया को सही उपदेश देने वाला एक प्रसंग और दुनिया को गलत दिशा में धकेलने वाला दूसरा प्रसंग। अब हमारे हाथ में है, ये 2 उदाहरण हमारे सामने है, हम एक को छोड़ दे, दूसरी की तरफ जाए, शिकागो वक्तृत्व के तरफ हम जाए, 2 टावर वाली प्रवृत्ति की तरफ हम न जाए। और इसलिए हमारे समाज को तैयार करने के लिए हमको इसका उपयोग करना चाहिए, ये बात है। और उस कृतज्ञता को मैं व्यक्त करता हूं और विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध भी करता हूं कि आज आपने इतना बड़ा प्रसंग किया तो किया, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए फिर इतना बड़ा प्रसंग कृपया मत कीजिए। धन्यवाद।